बस इसके अंदर ही बना देता हूँ फाइल, अलग से तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में बन जाएगी। मैंने इसको VS कोड में ओपन कर लिया है। यहाँ पर VS कोड तो चलाना आता होगा। जी सर। VS कोड ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। वो फोल्डर ओपन कर लिया, कौन सा CSS का जो फोल्डर था उसको ओपन कर लिया। बंद हो गया क्या? नहीं खुला हुआ है। यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं, तो HTML की फाइल हमेशा किससे सेव करते हैं? .html लगा के। तो बूट स्टेप हमें करना, तो मैंने बूट 1 लिख दिया। चलो यहाँ पे .html CSS। देखो, हम HTML की फाइल से ही उसका डिजाइन सेट कर सके, CSS लिखने की जरूरत ना पड़े। तो हम बूटस्ट्रैप क्या, एक फ्रेमवर्क है जो हमारे काम को क्या करेगा, आसान बनाएगा। और किसका है? CSS। इसमें क्या होती हैं? बनी बनाई क्लासेस होती हैं, वहां पे बनाते हैं, इसमें इनबिल्ट होती है। मतलब पहले से क्लास बनी है, हमें सिर्फ नाम लगाना है, वो काम कर देगी, ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले HTML, जब भी HTML क्या करता है, वेबसाइट का एक पेज बना देता है। वेब पेज बनाने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेस इसके अंदर क्या यूज होते हैं? टैग्स। लेस देन ग्रेटर देन में जो भी चीज हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? ये सत्यम। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो यहाँ पे समझ लेगा। बाकी तो लेस देन ग्रेटर देन कौन सा? एंगल टैग। उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? HTML। तो इस कंप्लीट को क्या बोल देंगे? टैग। एंगल ब्रैकेट के साथ इसको टैग बोल देते हैं। तो ये ओपनिंग टैग है, और स्लैश के साथ अगर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग टैग। एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। तो HTML छोटी सी लैंग्वेज है, 1-2 दिन की होती है, ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज है ही नहीं। तो इसमें टैग्स यूज होते हैं, और वेबसाइट का पेज बनाने के लिए हम HTML का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सक्लेमेशन, HTML उसके अंदर क्या आता है? एक, जब भी वेबसाइट का पेज बनता है तो उसमें हेड पार्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है? बॉडी पार्ट होता है। 2 पार्ट होते हैं। जब भी वेब पेज बनेगा तो एक हेड सेक्शन होगा, एक बॉडी। और फाइल को जब सेव करेंगे .html, उसको चलाने के लिए राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो ब्लैंक पेज आ रहा है, फाइल का नेम आ रहा है boot1.html। और अगर मैं बॉडी के अंदर जो भी लिखूंगा वो मुझे यहाँ पर दिखा देगा, यहाँ पर ये मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। ये है। तो अब हमारे पास फिलहाल हमें क्या करना है? इसमें बूटस्ट्रैप को कनेक्ट करना है। तो बूटस्ट्रैप CSS का फ्रेमवर्क है। यहाँ पे हम लिखेंगे, सर्च करेंगे गूगल पे, बूटस्ट्रैप 5.3 जो लेटेस्ट है। फर्स्ट लिंक पे हमने क्लिक किया, गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए। तो इसमें देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर या गेटिंग स्टार्टिंग, जहाँ पर भी यहाँ पे क्या है? पावरफुल या फीचर्ड फ्रंट एंड टूल किट है। और इसमें जो चीज़ें बनेंगी वो बाय डिफॉल्ट रेस्पॉन्सिव बना के देता है चीज़ों को, फिर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार्ट करने के लिए क्या कह रहा है कि एक HTML की फाइल बनाओ, नाम कुछ भी रख सकते हो। इसने क्या कहा? index.html। तो यहाँ पर CDN लिंक्स को हमें ऐड करना होता है। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जो हम क्लासेज इसके अंदर लगाएंगे, कौन सी? CSS की जो, तो कहीं ना कहीं तो बना के रखी होंगी ना वो क्लासेज जो हम यूज करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्लास का नाम लिखा और चल जाएगा, कोड तो लिखा हुआ कहीं ना कहीं। तो जहां पर कोड लिखा हुआ होता है उसी को हम, जहां रखा जाता है उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN लिंक्स। तो इन्होंने एक CSS बना के रखी होगी कहीं ना कहीं, उसमें वो कोड लिखा होगा जिसको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो किसके अंदर लिखा रहता है? CDN लिंक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो 2 CDN है, CSS और JS। तो हमें तो सिर्फ किसका चाहिए? CSS का CDN। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, और इसको लिखना कहाँ है? जो HTML की फाइल अभी हमने बनाई है, इसको लगाना है कौन से टैग में? हेड टैग में।
अब ऐसे तो पेस्ट करोगे नहीं डायरेक्ट चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं है। देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जब भी हम CSS की फाइल सेव करते हैं तो क्या लगाते हैं लास्ट में, .css। HTML की फाइल सेव करते हैं तो देखो आगे का नेम कुछ भी हो सकता है, 1.html। ऐसे हमें फाइल सेव करनी है CSS की तो 1.css, जावास्क्रिप्ट की सेव करनी है तो 1.js, पाइथन की सेव करनी होती है तो क्या लगता है 1.py। ठीक है, तो ये तो सिंटेक्स है फाइलों पे, कैसे हम फाइल्स को क्या करते हैं सेव करते हैं। तो इन्होंने भी एक फाइल बना के सेव कर रखी है min.css, और ये फाइल देखो हमने HTTPS किस पे लिखा रहता है, URL एड्रेस कोई भी होता है तो ये ऑनलाइन लिंक है हमारे पास। तो इस लिंक को कहाँ डाला जाता है HTML में, HTML के अंदर हम जब भी लिंक इसमें डालते हैं तो यहां पर हम टाइप करेंगे, लिंक टैग का यूज होता है। कौन सा टैग यूज होता है, लिंक। तो जब हम टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हिंट दे देगा कि लिंक हम किसको कराना चाह रहे हैं, यहां पर CSS को, थर्ड नंबर पे CSS का लिंक है। तो लिंक CSS की फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो हमने कहा लिंक करो किसको, ये ऑटोमेटिक लिखेगा इतना तो स्टाइल शीट को। बट href मतलब उसका रेफरेंस, कौन सी फाइल का रेफरेंस। तो हमारे पास फाइल क्या है, ये है जो भी वहां से लेके आए थे। तो इस लिंक को किसके अंदर डालना है, href, जो एक हमारे पास यहाँ पर एट्रीब्यूट है जिसको हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं, इसके अंदर इसको डालना है। ठीक है, तो जब भी हम कोई टैग बनाते हैं, जैसे कि हमने एक HR टैग बनाया, तो ये HR टैग क्या करेगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करके दे देगा। देखो कि लाइन आ गई। अब इस टैग के अंदर अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं इस लाइन का, तो मैंने यहाँ पे लिखा कलर रेड, तो उस लाइन का कलर क्या हो गया, तो लाइन का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। और इसकी मोटाई बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं हम, साइज 5, ये लाइन आ गई। तो ये जो चीजें यहाँ पे लिखी है, कलर और साइज, इसको क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो HR एक टैग है, अगर उस HR टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। तो कलर एट्रीब्यूट का नेम, रेड एट्रीब्यूट की वैल्यू, साइज एट्रीब्यूट का नेम, 5 उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस कंप्लीट को क्या कह देंगे हम, टैग। ये सत्य हम समझ आ रहा है। तो ये मैंने पॉइंट इसलिए बताया ताकि ऊपर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, नहीं बताया तो ऊपर हमने यही चीज की है कि यहां पर हमारे पास क्या टैग था, लिंक, उसमें क्या एट्रीब्यूट क्या है, स्टाइल शीट, दूसरी एट्रीब्यूट क्या है, href, जिसमें हमने क्या किया, बूटस्ट्रैप का जो लिंक था, कौन सा, CDL लिंक, कंटेंट डिलीवरी, उसको हमने क्या किया, href के अंदर पेस्ट कर दिया। ये काम सबसे पहले करना है, उसके बाद ही बूटस्ट्रैप की फीचर हमारे प्रोजेक्ट में काम करेगी, मतलब हमारी फाइल में वर्क करेगी। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास H1 लिया, H1 क्या है, टैग होता है। ये क्या करेगा, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जो भी हम इसमें लिखेंगे तो क्या करेगा, एक हेडिंग बनाकर हमें दे देगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये आ गया हेडिंग। तो देख सकते हो कि इसका फॉन्ट चेंज होके आ रहा है। मान लो कि मैं अगर इस लिंक को कर दूं कमेंट, कंट्रोल// से कमेंट होता है, तो देखो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया ना, फॉन्ट चेंज हुआ। और जैसे ही हम बूटस्ट्रैप के लिंक को अनेबल करते हैं, वापस से इसको क्या कर दिया, कमेंट को हटा दिया। तो कमेंट बनेगा भी कंट्रोल// से और रिमूव भी किससे होगा, फॉरवर्ड स्लैश से। देखो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। तो टोटल कितने हेडिंग्स बनते हैं बूटस्ट्रैप में भी, टोटल कितने हेडिंग्स बनेंगे, टोटल 6 हेडिंग होते हैं, तो इसके अंदर भी 6 ही बनते हैं, 2 3 4 5 6। तो H2, H3, H4, H5 एंड H6। सबसे बड़ा हेडिंग का साइज कौन सा होता है, H1 सबसे छोटा,
सिर्फ यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा हमारा रहेगा। तो टोटल हेडिंग्स हम किसने बना सकते हैं, H6। एक हेडिंग को जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हो, बट बनेंगे कितने टोटल, H6 तक ही हम यूज करते हैं। तो मैं इसको हटाता हूं, अब एक ही रखते हैं। अब देखो, अगर मुझे इसका कलर करना है, बैकग्राउंड कलर, तो यहां पर हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, कौन सी, क्लास। एट्रीब्यूट का नेम क्या है, क्लास। अब इसमें इनबिल्ट क्लासेस हैं, बनी बनाई क्लासेस। तो कलर्स करना है मुझे पीछे का, तो बैक पीछे के लिए क्या कहते हैं, बैकग्राउंड यूज करते हैं। तो यहाँ पे बीजी यूज होगा, ओनली बीजी। बीजी का मतलब बैकग्राउंड, हाइफन और सक्सेस। अगर हम सक्सेस की स्पेलिंग ठीक है, अगर हम सक्सेस करेंगे तो ग्रीन कलर इसमें आएगा। कैसा आया है, ग्रीन। तो क्या हमने ये क्लास बनाई है कहीं, डॉट लगा के कहीं, इसका मतलब ये जो क्लास है, ये जो हमने फाइल बना रखी है ना ऊपर, इसके अंदर बनी हुई है पहले से, जिस फाइल को लिंक किया है। अगर हम इस फाइल को लिंक ना करें तो नहीं आ रहा वो कलर। तो जितनी भी इनबिल्ट क्लासेज है वो किसके अंदर है, CSS के उसमें, बूटस्ट्रैप के लिंक के अंदर है, उसी से काम करेगा। अब देखो, हमें स्पेस देना है, तो स्पेस देने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, कौन सा, एक तो मार्जिन, दूसरा कौन सा होता है, पैडिंग। यही होता है, मार्जिन बाहर देता है स्पेस, पैडिंग अंदर देता है स्पेस। तो बूटस्ट्रैप में अगर हमें मार्जिन लगाना है, तो मार्जिन के लिए हम यूज करते हैं M, ओनली M। और पैडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, P। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे ये भी लिखते थे कि मार्जिन अगर राइट से देना है तो हम क्या लिखते थे, मार्जिन राइट। लेफ्ट से देना है तो मार्जिन लेफ्ट, बॉटम से देना है तो बॉटम, टॉप से देना है तो टॉप। तो अब बूटस्ट्रैप में अगर देना है तो सबका पहला अक्षर यूज करना है, फर्स्ट लेटर। मतलब कैसे, मैं अगर यहाँ पे लिख दूं MT, MT का मतलब क्या हो गया, मार्जिन दो टॉप से। ठीक है, तो इसमें शॉर्टकट वर्ड्स है। अब देखो यहाँ पे हम पैडिंग देता हूं मैं इसके अंदर, और P का पैडिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम कुछ भी नहीं लिखे, ना तो T लिखे ना B लिखे, तो क्या करता है, चारों तरफ से देता है, लेफ्ट से भी, टॉप से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। यहां मैंने पैडिंग दिया कितना, 5 का दे दिया। देखो, तो स्पेस आना चाहिए, 5 का आ गया, अब काफी ज्यादा आ गया। ठीक है, इसको 100 कर लेते हैं स्क्रीन। तो जितना देंगे, मैंने यहाँ पे 3 किया, 3 का पैडिंग आ रहा है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बूटस्ट्रैप में, वो 5 होती है। 1 2 मतलब 1 दे सकते हो, 2 3 4 5 फिक्स है। अगर इससे ज्यादा देना है, फिर हमें अपना खुद का CSS लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कहाँ है, पैडिंग वैडिंग कहाँ देते हो, मैं अभी दिखाऊंगा कहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर। सेंटर में अगर करना है तो टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ क्लासेस हैं, अगर मैं यहां लिखता हूं टेक्स्ट सेंटर, तो सेंटर में आ गया। और अगर हम इसका कलर चेंज करें तो टेक्स्ट वाइट, वाइट कलर हो गया। तो देखो, हमने कहीं पर भी CSS नहीं लिखी, पर हमारा डिजाइन बनकर आ गया। HTML के अंदर ही ये सारी क्या लगाई हैं, बूटस्ट्रैप की इनबिल्ट क्लासेस हमने इसमें लगा दी। तो जैसे ही हमने इनबिल्ट क्लासेस इसमें लगाई, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसको छोटा कर लो, बड़ा कर लो, ये रेस्पॉन्सिव ही दिखेगा फिलहाल। ठीक है, तो बेसिक आइडिया लगा कि इसका कनेक्शन कैसे होगा इसका। ठीक है, अगर इस फाइल को लिंक ना करें तो कुछ भी नहीं चलेगा, न कलर आएगा ना सेंटर में आएगा। तो इस फाइल को जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, इसको चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम उसको URL एड्रेस को डालें तो उसमें देखो कोड आएगा, पूरा आ रहा है कोड।
इसी में सारी की सारी क्लासेस हैं। यहाँ पे जैसे कलर वलर हैं तो क्लासेस, तो बहुत लंबा कोड है, इतना हमें इसमें देखना है। सारी क्या है, इनबिल्ट क्लासेस, जैसे मार्जिन लेफ्ट, ये सब कुछ इनबिल्ट है। तो हम उन्हीं क्लासेस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इनबिल्ट है वो सारे। तो सोर्स कोड हम उसका देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप का दिख जाता है शॉर्ट कोड। तो यहाँ पे जैसे BS लाइट, BS डार्क, BS वार्निंग, वो कलर हैं सारे के सारे, BG वगैरह सब मिल जाएंगे। तो एक चीज, जब मैंने बूटस्ट्रैप बताया था वो HCSS, तो उसमें देख रहे होंगे कि हमने क्या बनाए थे, वेरिएबल्स। तो यहाँ पर भी क्या बना रखे हैं, वेरिएबल ही तो है ये माइनस माइनस जो दिख रहे हैं यहाँ पर, वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने इनबिल्ट है, पहले से बना के सेट की हुई है बूटस्ट्रैप वालों ने। एक बार इसको कनेक्ट करके चला के देख लो, फिर मैं कंटिन्यू कराता हूँ कि कनेक्शन कैसे होगा, वो देख सकते हो कि फाइल को कैसे कनेक्ट करना है। फिर कंटिन्यूस की जो क्लासेस हैं वो देखते हैं, कौन कौन सी क्लासेस चलेंगी, कैसे वर्क करेंगी। और ये जो लिंक है हमारा ऑनलाइन कनेक्ट है, अगर सिस्टम में इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो कोई इसकी क्लास काम नहीं करेगी, ठीक है। जूम तो नहीं करना है, चल दिख रहा होगा उसे। चला लिया। देखो अब इसमें क्लासेस कहाँ बनी होती हैं, कैसे, क्लासेस धीरे धीरे यूज करोगे तो ये आ जाएंगे समझ में। अभी क्लासेस कहाँ मिलेंगी, अभी मैं पैडिंग वगैरह का बता रहा, तो पैडिंग वगैरह मिलेगा यहाँ पर हेल्पर का। यूटिलिटीज में आओगे, यूटिलिटीज के सेक्शन में
तो स्पेसिंग मिलेगा यहाँ पर, पोजीशन है, ओपेसिटी है, लिंक है, वही स्पेसिंग देखो ये रहा स्पेसिंग। तो स्पेसिंग के लिए क्या यूज करते हैं, मार्जिन और पैडिंग। तो मार्जिन और पैडिंग की क्लासेस देखोगे तो यहाँ बता रखा है मार्जिन के लिए क्या यूज होगा एम, पैडिंग के लिए क्या यूज होगा पी, टॉप के लिए क्या होगा टी, बॉटम के लिए क्या होगा बी। बट एक चीज ध्यान रखना कि जब लेफ्ट ई लगाते हैं तो एल यूज नहीं होता, इसमें स्टार्ट यूज होता है। लेफ्ट के लिए क्या होता है स्टार्ट, तो स्टार्ट का पहला अक्षर क्या है एस, तो एस लगेगा। और राइट के लिए क्या यूज होता है एंड, एंड के लिए क्या लगेगा ई। तो क्या हो सकता है एम एस लिखा, अगर हम एम एस लिखते हैं इसका मतलब मार्जिन दे दो लेफ्ट साइड से, और एम ई लिखेंगे तो मार्जिन राइट से या एंड से। अगर हमें दोनों तरफ से चाहिए तो एक्स और वाई का यूज कर सकते हो। एम एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल देगा और एम वाई मतलब वर्टिकल मार्जिन देगा। अब मैं यहाँ पे भी देकर दिखा देता हूँ। अगर देखो हमें मार्जिन देना है एम एक्स, मैंने दिया 3, तो मार्जिन इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर देखो इधर से आ गया मार्जिन दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। 5 डालोगे ज्यादा आ जाएगा, ये 5 का आ गया दोनों साइड से। तो क्लासेस का पता होना चाहिए, क्लासेस लगाते जाओगे चलता चला जाएगा। और कितना दे सकते हो मैंने अभी बताया, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5। देखो ये 0 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है सारा, ये हम दे सकते हैं। अब टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वही, जैसे कि हम लिखते हैं अलाइन लेफ्ट, तो वहां पे क्या लिखते हैं अलाइन सेंटर, ठीक है, लेफ्ट राइट सेंटर। तो इसमें क्या होता है, ये क्लास है टेक्स्ट लाइन सेक्शन सारी की सारी। तो जितना भी उसमें किया है सब कुछ एज इट इज इसके अंदर है। पर यहाँ पर हमारे पास बनी बनी क्लासेस होंगी। जैसे बैकग्राउंड में कलर्स के लिए क्लासेस हैं। अभी मैंने जैसे बीजी लगाया तो बीजी प्राइमरी क्लास है, मैंने कौन सी चलाई थी सक्सेस, तो डॉट लगा रखा है, इसका मतलब क्या है क्लास है। बीजी सेकेंडरी है, बीजी प्राइमरी है, ठीक है, तो मैं भी चला के दिखाऊंगा सारी। तो अब H1 चला लिया है तो इसका पता लग गया H1 क्या कर रहा है। एक इसमें मैं बटन्स पे क्लास लगाता हूँ, तो बटन बनाया हमने। अब देखो बटन बनाना कितना आसान है। इसमें सबसे एक मेन जो क्लास होती है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड, दो क्लासेस होती है इसमें इनबिल्ट। डिव, इसमें हमने एक क्लास लगा दी कंटेनर, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है कंटेनर बनी हुई, ठीक है, स्पेस छोड़ देती है अपने आप ही लेफ्ट राइट से। कंटेनर, अभी मैं इसके अंदर बटन बनाता हूँ। बटन में हमने लिखा जैसे कि रजिस्टर, बटन का नाम रख दिया। तो बटन टैग क्या करता है, बटन बनाता है, ठीक है। और डिव, डिव का मतलब डिवीजन, एक डिव बनाना हो तो यहां पर अगर देखोगे तो देखो डिव, जब तक डिव बनेगा कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके अंदर हम अगर बटन बनाते हैं तो बटन टैग ओपन, बटन टैग क्लोज, उसके अंदर जो भी नाम रखे लिखेंगे बटन के अंदर उसी नाम से यहाँ पर बटन बन जाएगा। बट कोई कलर वलर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम लगाते हैं क्लासेस। एक तो क्लास है BTN नाम से, तो जैसे मैं BTN लिखूंगा ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, देखो होवर इफेक्ट आ गया अपने आप ही, सिर्फ किससे BTN से। तो BTN प्राइमरी, मोस्ट कॉमनली जो लिख दिया प्राइमरी से ब्लू कलर आएगा इसमें, स्काई ब्लू टाइप का। देखो बन गया, होवर इफेक्ट भी आ रहा है। हमने तो कोई CSS नहीं लिखी, फिर भी हमारा एक बटन बन के तैयार हो गया, जस्ट 2 क्लास लगाई और बन गया। इसी बटन को नीचे 2 3 4 ये कुछ मैंने कॉपी किया, सिर्फ मैं क्लासेस के नेम चेंज करता हूँ। सेकेंडरी, इससे ग्रे टाइप का कलर आता है सेकेंडरी, नाम गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्लास पहले से बनी हुई है। इन्फो, डेंजर, डेंजर में रेड टाइप का आता है। वार्निंग, एक मैंने इसमें लिख दिया डार्क, कुछ नाम देखो बटन आए सब पे अलग अलग कलर्स आ गए सिर्फ क्लास से। तो डार्क में कौन सा आएगा, ब्लैक का आएगा, वार्निंग में ऑरेंज आता है। और ये क्लास तो जो कॉमन नेम है ना सब पे लगेंगे,
देखो बटन का प्राइमरी कर रहे हो तो BTN प्राइमरी, बैकग्राउंड का कर रहे हो तो BG प्राइमरी, टेक्स्ट का कर रहे हो तो टेक्स्ट प्राइमरी। पीछे का चेंज हो जाएगा, मतलब पीछे का सेम रहेगा, फ्रंट का जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। सेम क्लासेस लगेंगे सब पे। अगर किसी बटन का साइज छोटा करना है जैसे मोबाइल की, तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ क्या लिख देना है, BTN SM। SM मतलब स्मॉल। देखो इस बटन का साइज बाकी के मुकाबले क्या है, छोटा है। बड़ा करना हो बड़ी स्क्रीन के लिए ज्यादा लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, LG, BTN, LG। तो देखो इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये भी क्या है, इनबिल्ट क्लासेस है, बनी हुई क्लासेस। थोड़ा और स्टाइलिश अगर बटन चाहिए तो इन्हीं बटन्स को मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे क्लास का नेम मैं चेंज कर देता हूँ। आउटलाइन और ऐड कर दिया इसमें, आउटलाइन मतलब BTN आउटलाइन प्राइमरी, BTN आउटलाइन सेकेंडरी, BTN आउटलाइन। तो इसमें देखो ऐसे आएंगे, ऐसे होवर वाले बटन, सिर्फ एक आउटलाइन ऐड करने से ऐसा डिजाइन इसमें आ जाएगा। तो देखो हमारा काम कितना ज्यादा इसने सेव कर दिया, तुरंत हमारा बटन बन जाएगा, कहीं CSS नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट क्लास लगाएंगे, बटन तैयार है। ठीक है, तो जब फ्रेमवर्क्स होते हैं या जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्या करती हैं, जिस भी लैंग्वेज की होंगी वो उस लैंग्वेज के कोड को इजी कर देती है। ठीक है, कोड हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और ये जो कंटेनर क्लास को अगर मैं यहां से हटा दूं, देखो अभी इधर स्पेस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, कंटेनर की वजह से। अगर कंटेनर न लगाएं तो कहां से आ रहा है, कॉर्नर से आ रहा है। तो कंटेनर एक इनबिल्ट क्लास है और कंटेनर थोड़ा ज्यादा स्पेस देती है। एक क्लास इसमें है कंटेनर फ्लूइड, ये क्या करेगी, थोड़ा कम स्पेस देती है। देखो इसने थोड़ा कम दिया है। तो दोनों में से जो भी यूज करनी होगी वो जब हम कुछ बना रहे होंगे तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे कि कंटेनर लगाना है या कंटेनर फ्लूइड लगाना है। स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत करोगे कंटेनर वगैरह की तो ये काम नहीं करेगी। चाहे कोई भी क्लास है, अब मुझे यहाँ कलर करना है प्राइमरी और मेरी गलती से स्पेलिंग गलत हो गई तो इसका कलर नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, इनबिल्ट क्लासेज है। तो जैसा हम जिस नाम से बना रखी वही नाम हमें वहां पर यूज करना है। और इसमें रट्टा कुछ मारना है नहीं, यहाँ पर जब इसके अंदर आओगे यहाँ नीचे कंपोनेंट्स के अंदर देखो बटन्स हैं, बटन है। तो जब बटन में आओगे तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, दिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में सब है। यहाँ देखो चला गया BTN प्राइमरी कैसा, किससे प्राइमरी से ऐसा आता है, सेकेंडरी से ऐसा कलर आता है, सक्सेस से ऐसा, डेंजर से ऐसा, वार्निंग से ऐसा, इन्फो से ऐसा। और वो होवर वाली भी नीचे चला के दिखा रखी है, ये रही वो आउटलाइन वाली है। तो नीचे क्लासेस बना रखी है ये रही, सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी आसान है सारा। तो क्लास अगर याद नहीं रहती तो साइड पे जाके वहां से लगा दो उसको। ठीक है, पता होना चाहिए कि ये चीज़ है, क्योंकि स्पेलिंग गलत भी हो जाती है, कितनी सारी क्लासेज हैं तो याद नहीं रहती, बस जिस फील्ड की चाहिए उस फील्ड में जाके देख लेंगे, क्लास वहां पे हमें मिल जाएंगे। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट समझना है वो ग्रिड सिस्टम का समझना है। यहाँ पे देखो ग्रिड सिस्टम के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। वही ब्रेक पॉइंट किससे बनाए थे हमने, मीडिया क्वेरी से, तो वही ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, मीडिया क्वेरी लिखी हुई है नीचे। ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। देखो मीडिया क्वेरी है 526 पे है, मतलब 576 पे है, कितनी है 768 पे। ये कॉमन है, ये कॉमन जो यूज होते हैं साइज, ये मोबाइल फोन्स के लिए, ये टैबलेट्स के लिए, डेस्कटॉप के लिए, लार्ज डेस्कटॉप के लिए। ज़्यादा तो कितनी बना लो, कॉमन कितने कितने डाल रखे इन्होंने, कॉमन 5 डिवाइसेस।
अब इसके अंदर क्या है, बनी बनाई है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा स्मॉल जो साइज है वो ऑटोमेटिक लेता है, ये ऑटोमेटिक। तो कितनी रेंज है उसकी, 576 पिक्सल से कम है तो उसको सिस्टम क्या मानता है, एक्स्ट्रा स्मॉल। अब इन्होंने बढ़ा दिया कि 570 से अबोव, लेकिन कहाँ तक, 767 तक, तो इसको क्या कहेगा वो, स्मॉल साइज है। तो स्मॉल साइज के लिए इन्होंने एक इनबिल्ट क्लास है इसके अंदर, SM यूज करना है। मीडियम के लिए क्या यूज करना है, MD, रेंज यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। लार्ज के लिए LG, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए XL, 1200 है, फिर 1400, XL, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो हमें सिर्फ क्लासेस के नेम पता होनी चाहिए, SM, LG, MD, हम डायरेक्ट लगाएंगे, चल जाएगा डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो ग्रिड सिस्टम, इसको समझना है, ग्रिड सिस्टम ही जो हमारा स्क्रीन का साइज है, चाहे वो छोटी स्क्रीन हो, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो प्रोजेक्टर की हो, उसमें जो कॉलम बनते हैं वो कितने बनते हैं, 12 कॉलम। हमेशा कितने रहेंगे, 12 रहेंगे उसमें, चाहे छोटी स्क्रीन हो चाहे बड़ी स्क्रीन हो, कॉलम फिक्स है, कॉलम हमेशा फिक्स 12 ही रहते हैं उसमें। तो ग्रिड सिस्टम में भी यहाँ पर बता रखा हो कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं 12, इसमें है कौन से, ये रहे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 12 12 12 होते हैं सबके अंदर, फिक्स साइज है सबका। तो इसको कैसे हम मेंटेन करते हैं, ये वाली चीज को यहाँ पे समझना है, इसको कैसे हम बनाते हैं। तो डिव, इसकी वही क्लास कंटेनर रख लो या कंटेनर फ्लूइड रख लो जो अभी बनाई थी। तो अगर 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड होंगे तो हमें ऐसे तो फ्लूइड लिखना नहीं है, और उसने बीच में क्या डाल रखा है, माइनस का सिंबल, FLUID कंटेनर। तो इसमें है ना, मैं 3 बॉक्सेस बनाता हूँ, 3 डिव बनाता हूँ, जैसे डिव मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 डिव बन गए, 3 बॉक्सेस हो गए। पहले वाले डिव में लिख दिया जैसे कि हमने 1, इसमें मैंने लिख दिया 2, और इसमें मैंने लिख दिया 3। अगर रिजल्ट देखें इसका तो 1 2 3 ही लिखा हुआ आएगा यहाँ पर, वही 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 लिखा हुआ। अब इसको रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट में कैसे डालें ताकि वो एक लाइन में दिखे, रो और कॉलम, या फ्लैक्स भी लगा सकते हैं, रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करें। तो बूटस्ट्रैप के अंदर एक, तो अभी बताया इसमें इनबिल्ट क्लासेस है बहुत सारी, तो एक रो नाम की क्लास भी है जो पहले से बनी हुई है, और एक कौन सी क्लास है कॉलम के लिए, कॉल नाम से। ये 2 क्लास हो रहे हैं इसमें बनी हुई पहले से, रो एंड कॉल, पूरा कॉलम नहीं है, कॉल है। तो कॉलम हमेशा किस में बनते हैं, कॉलम हमेशा किस में होते हैं, रो के अंदर ही कॉलम होते हैं, ठीक है, रो के अंदर कॉलम होंगे। ये एक डिव लिया, इसमें हमने लगा दी क्लास कौन सी, रो। अब वो जो 3 डिव अभी बनाए थे डिव, ये किसके अंदर बना दिए, वही लिख दिया 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे ही आएगा अभी भी। तो हम इसको जो अंदर लिखा है ना, इस पे हम क्लास लगाएंगे कौन सी, कॉल, रो के अंदर कॉलम, ओनली कॉल लगाया, क्लास इस पे भी क्या लगा दी, कॉल, और इस पे मैंने क्लास लगा दी कॉल। बाय डिफॉल्ट कौन सी जो क्लास लगती है, कॉल। देखो जैसे हमने कॉल लगाया है तो कुछ हमारा इस तरीके से आ गया एक रो के अंदर। अब ये कितना साइज कवर करेगा, ये कितना करेगा, ये कितने करेगा, तो हम मेंशन भी कर सकते हैं। अभी तो इक्वल आ रहा है सबका। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 12। तो ये जो वाला जो बॉक्स है ये कितना का बनाना है, मैंने कहा कि इसको बना दो 3 का, कुछ भी बना सकते हो, टोटल 12 होने चाहिए। अगर 12 से ज्यादा गया तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा अपने आप ही, 6
कितने हो गए 9, इसमें भी कितना कर दिया 3, बन के आएगा भी वही। अभी अगर हम कलर डाल दें इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, तो मैं कलर इसमें और पास कर देता हूँ। तो कलर डालने के लिए क्या है, बीजी, इसमें डाल दिया प्राइमरी। देखो एक से ज्यादा क्लास लिखनी है, ये तो पहली क्लास है, एक से ज्यादा क्लास है तो बीच में क्या डालना है, थोड़ा स्पेस। बीजी, सक्सेस से कौन सा कलर आता है, ग्रीन। बीजी, वार्निंग, ऑरेंज टाइप का कलर आएगा। अभी दिखा कुछ कि किसने कितना एरिया कवर कर रखा है। इसका 3 का सही जा रहा है, इसका 3 का, इसका कितना आ रहा है 6 का, टोटल 12 है। येलो ही आता है वार्निंग का, डेंजर का आता है रेड, वार्निंग का ही आता है, डेंजर का रेड आता है। और पैडिंग डालनी हो तो पैडिंग डाल दो। पैडिंग क्या करेगी, स्पेस दिखा देगी अंदर। अब देखो ये रेस्पॉन्सिव मोबाइल, हमेशा ये मोबाइल के अकॉर्डिंग बनती है साइड। देखो साइड छोटा करो ये, इस पे क्लिक करेंगे ना, ये वाला छोटा सा है तो इसमें डिवाइस के नहीं बना, 1 मिनट, ये शायद कोई नहीं, इस पे लगा देते हैं। अगर ये इसके अंदर नहीं भी आया है तो कोई इशू नहीं है। कॉल, तो एक हम क्लास इसमें कॉल लगा देते हैं। अच्छा कॉल ही लिखा ना हमने इसमें, ये तो नहीं लिखा बाय डिफॉल्ट मोबाइल के कोडिंग लेता। तो देखो कॉल के साथ हमने कुछ नाम पढ़े थे, SM, XS, LG, MD, XSL। तो क्या हमने उनमें से कोई यूज किया इसमें, कि ऑटोमेटिक क्या लेता है, सबसे छोटा साइज एक्स्ट्रा साइज देता है। तो मैं इसको कहता हूं कि MD पे आना चाहिए। तो क्या कहा कि ये कॉलम मीडियम स्क्रीन पे कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। 3, इसमें भी क्या लिख दिया, मीडियम स्क्रीन पे कितने का होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। ये मीडियम स्क्रीन पे कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। अब देखो बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन पे क्या हो गया, कहीं हमने मीडिया क्यूरी नहीं लगाई, इसने ऑटोमेटिक लेके चलता है, बूटस्ट्रैप वेबसाइट बेस्ड साइट ऑटोमेटिक लेके चलता है। छोटी स्क्रीन आएगी तो अपने आप नीचे शिफ्ट कर देगा। वहां पर क्या कर रहे थे हम, मीडिया क्यूरी लगा रहे थे, फिर ऊपर फ्लैक्स की डायरेक्शन को नीचे आगे क्या कर रहे थे, वहां कॉलम लगी थी तो रो कर रहे थे, फिर उनकी विड्थ वगैरह चेंज कर रहे थे। यहाँ पे डायरेक्ट हमारा वही काम हो रहा है। तो कोडिंग कितनी बच गई है, वो काम क्या है, आसान हो गया है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क का यही काम होता है, हमारा जो काम होता है उसको थोड़ा इजी बना देता है। तो लेस कोड करना पर, कोडिंग कम करनी पड़ती है, रिजल्ट आउटपुट ज्यादा मिलता है। अब हम इसको और के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते थे। कॉल हमने कहा SM, SM में मैं कह देता हूं कि SM में ये आना चाहिए 6 का, ठीक है। ये हमारा S कॉल SM टोटल 12 है, तो तुम्हें किस हिसाब से एडजस्ट करने तुम्हारे पे डिपेंड करता है। और ये वाला जो है कॉल SM6, तो टोटल कितने हो गए इसमें, छोटी स्क्रीन में 18 हो गया। तो एक मतलब एक रो में कितने रहेंगे 12, एक रो में कितने डिव आएंगे इसमें 2, छोटी स्क्रीन पे कितने आएंगे 2 ही आएंगे, क्योंकि 12 कंप्लीट हो जाएगा इसका साइज। देखो इधर, अब हम इसको बढ़ाते हैं SM में, ये SM स्क्रीन है, देखो 6 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, उसको स्पेस नहीं मिला तो कहाँ चला गया, नेक्स्ट में आ गया नीचे। और चाहो तो इसको नेक्स्ट में ये कह दो कि ये नेक्स्ट में जब आए तो फुल स्क्रीन को कवर करे, तो इसको कितना डाल सकते हो 12, नीचे आ रहा है, ये इसमें है
ये इसमें है, और तीसरी देखो 3 है, सबसे छोटी तो ऑटोमेटिक लगी हुई है, फिर हमने एक एमडी लगा रखा है और एक एसएम, तो ये एसएम वाला है और ये कौन सा है, एमडी वाला है। ऐसे ही हम किसका लगा सकते हैं, एलजी पे कैसा चाहिए, एक्सएल पे कैसा चाहिए। रेस्पॉन्सिव बन रहा है तुरंत। इसको ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो ग्रिड सिस्टम का कॉन्सेप्ट किस पे काम करेगा, रो और कॉलम पे। तो पहले रो बनेगा, रो के अंदर कॉलम। अब तुम जो कॉलम बनाओगे उसको कितना साइज दोगे, 3 का, 4 का, 6 का, वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। 6 का देंगे तो 2 डिव बनेंगे, लेफ्ट में राइट में, उसमें फिर उसके अंदर कुछ भी बना लो। या मैंने 1 2 3 लिखा है, जिसके अंदर हम फॉर्म बना सकते हैं, जैसे वहां बनाते थे, कुछ भी इसके अंदर बनाया जा सकता है। तो ये वाला एक बार बनाकर देख लो, ग्रिड सिस्टम वाला जो मैंने बताया है, इसको एक बार बना कर देखो। ये मेन पॉइंट है इसका। तो ग्रिड सिस्टम वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अब इसको पढ़ोगे तो आसानी से डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे कॉलम्स मैंने भी बता दिए। एक यहाँ पे गटर दिया हुआ है, गटर का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। कॉलम्स में यहाँ पर जो मैंने भी बता दी वैसे ही कॉलम्स बना के दिखा रखे हैं। तो देखो अब मैं यहाँ पे देखो कहाँ गया कॉलम्स, ये था ना ग्रिड सिस्टम, इसमें नीचे देख सकते हो, देखो इन्होंने ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो कंटेनर, टेक्स्ट सेंटर, वही रो, कॉलम कॉलम कॉलम, 3 कॉलम बना रखे। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन में सारा दिया कितने बने होंगे नीचे, बाकी 3 तो यहाँ पे बना के दिखाई रखे। और नीचे भी आओगे तो यहाँ पर भी है, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, 6 के बना लो, 3 के बना लो, 2 के बना लो, जितना बनाना बना लो, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट्स थे। गटर में अगर आते हैं तो गटर, वो मैंने बताया गटर यूज होता है स्पेस के लिए। तो इसमें गटर के लिए ज्यादातर हम GX मिलेगा, GX। X का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, Y का मतलब वर्टिकल। तो देखो इन्होंने यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, रो के अंदर कॉलम कितने, 2, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। और अगर हम इनके बीच में क्या देना चाहते हैं, स्पेस, वो भी हॉरिजॉन्टली, तो क्या लिखेंगे, GX। X क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली स्पेस देगा। कितना दे सकते हैं मैक्सिमम, 5, 1 2 3 4 5। तो इसने कितना दिया, 5, तो 5 स्पेस इसमें आ गया, ठीक है। अगर इसको चलाकर भी देखोगे, ऐसे मैं चला कर दिखाऊँ तो ये चल भी जाएगा। इसमें कलर वगैरह नहीं है, तो कलर आई थिंक ना आए, बाकी चल जाएगा। यहाँ पर कलर वगैरह का इसमें थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। आ रहा है, कलर नहीं है क्योंकि कलर उसने डाल नहीं रखा, तो इसलिए कलर नज़र नहीं आएगा। और कलर देखना भी है तो यहाँ पे लिख देते हैं बीजी डेंजर से कैसा कलर आएगा, रेड। और बीजी इन्फो से थोड़ा देखो आ रहा है स्पेसिंग इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो स्पेसिंग का। तो जो गटर है वो किसके लिए यूज होता है, स्पेसिंग के लिए। वर्टिकल देना है तो वाई लगा देंगे, हॉरिजॉन्टल देना है तो एक्स लगा देंगे। बाकी इसको आप आसानी से रीड कर सकते हो, किसी भी चीज़ को, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है।
ग्रिड सिस्टम हमने देखा इसमें। अब जेड इंडेक्स इसलिए यूज होता था, जैसे दो बॉक्सेस हो गए, उनको आगे मतलब सीक्वेंस चेंज करना होती है, ऐसे ही तो लगता था जेड इंडेक्स। एक डी बना रखा है, फिर उसके ऊपर एक डी है, उसके ऊपर है, तो किसको आगे करना है किसको पीछे करना है, वही लेयर चेंज करने के लिए जिसका यूज कर यहाँ पर भी वही जेड इंडेक्स है सिंपल, जिसका मतलब क्या है, जेड इंडेक्स बनी बनाई क्लास है, डायरेक्ट लगाओ। सिर्फ जेड इंडेक्स इन्होंने इनबिल्ट क्लास दे रखी है कि जेड इंडेक्स लगाना डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जेड इंडेक्स। चलो यूटिलिटीज में जितना एचटीएमएल में पढ़ते हो वही, अभी जैसे कि मार्जिन पैडिंग, यूटिलिटीज में तो कुछ है नहीं खास, कुछ नहीं है इसके अंदर यूटिलिटीज में। चलो अब जो यूज होने वाली चीजें होती हैं, एक तो मैंने बटन्स बताया था जो हर वेबसाइट्स में यूज होती हैं लगभग। देखो एक तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक्कोर्डियन। एक्कोर्डियन के अंदर आते हो, ये है एक्कोर्डियन, दिख रहा है इस टाइप का डिजाइन, इस पे क्लिक किया खुल गया, इस पे क्लिक किया ये। अब ये डिजाइन हमें बना बनाया मिलेगा, हमें सिर्फ चेंज अपने अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये देखो कोड है इसका, इस पे क्लिक किया कोड कॉपी हो जाएगा, और जहां पर भी बनाकर देखना है अपनी फाइल में डाल दो इसको। चलो इसके नीचे डाल देते हैं, यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो कोड था वही लिखा हुआ, दिस इज ए, यहां से था ये कोड, तो कमेंट यहाँ पर क्रिएट किया, कमेंट का नाम रख दिया कि ये क्या है हमारे पास, एक्कोर्डियन है। अब एक्कोर्डियन ये बनाकर हमें दे देगा, ये देखो बन के आ गया अकॉर्डियन, इसके नीचे ही तो डाला दे रहा, बट वो वर्क नहीं कर रहा है, बन तो गया है अकॉर्डियन, चलेगा तो चलेगा नहीं। अबे क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो क्लिक करने की जो फैसिलिटी होती है ना, जो ये जावास्क्रिप्ट लगाती है, तो वहां पर एक लिंक और था, जब हमने बूटस्ट्रैप तक जे क्यूरी वाला, यहाँ पे भी लिंक था, किस में था, इंट्रोडक्शन में आए नीचे, तो यहाँ पर सीडीएन के अंदर दो लिंक दिए हुए हैं, एक जावास्क्रिप्ट का भी लिंक है bundle.min.js। अगर हम इस लिंक को डालेंगे तो वो क्लिक करने वाली जो फीचर है वो काम करना स्टार्ट कर देगी। इस कोड को करते हैं कॉपी, ठीक है। अब हमें इसको लिखेंगे कहां पर, जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट का जो लिंक है वो हमें जहां पर ये बॉडी टैग क्लोज हो रहा है जस्ट उसके ऊपर डालना है, यहां पर आएगा ये लिंक। अब लिंक डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो टैग के अंदर आएगा, तो जावास्क्रिप्ट के लिए जो टैग यूज होगा कौन सा यूज होता है, स्क्रिप्ट। कौन सा, स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो स्क्रिप्ट का जो ओपनिंग टैग है यहाँ पर, इसमें आ जाएगा सोर्स, SRC सोर्स। जैसे लिंक में क्या लगता है href, ऐसे स्क्रिप्ट में क्या लगता है सोर्स। तो सोर्स के अंदर हम इसको अगर ऐड करते हैं इधर, तो ये प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर देगा। आप देखो ये देखो चल रहा है, ठीक है। कोड हमारा प्रॉपरली क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो एक्कोर्डियन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, इसके अंदर तो अब हम देखो, इसने तो पहले से लिखा हुआ दिया है कि यहाँ पर क्या आएगा, एक्कोर्डियन आइटम आएगा, अंदर ये डेटा आएगा, तो इसको चेंज कर लो। ये देखो कहाँ लिखा है, कोड को जब रीड करोगे, ये है एक्कोर्डियन। एक्कोर्डियन में देखो क्लास लगी हुई है, हमें तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्या करना है, इसकी जगह पर लिख देते हैं React.js। तो
क्या आ गया यहाँ पर, React.js। अब ये देखो ये पैराग्राफ कहाँ लिखा हुआ है, नीचे जब रीड करते आओगे तो ये पैराग्राफ मिल गया पैराग्राफ। अब ये अपनी तरफ से कुछ भी लिख दो, तो पैराग्राफ को तो इसको हटा के हम अपना खुद का कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है, इतना भी लंबा लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, फॉर्मेट दे देगा बना बनाया, उसके बाद उसमें जस्ट चेंजेस करते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग लगाया वो बोल्ड करने के लिए लगाया। हाँ, स्ट्रॉन्ग बोल्ड के लिए लगता है, बोल्ड बी से भी स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग से भी। अब स्ट्रॉन्ग क्या है, एक सेमेंटिक टैग की कैटेगरी में आ जाता है, बस इतना है। बोल्ड से बी से भी आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग से भी आ जाएगा। और कोड अच्छा ये इसमें ऐसा कलर आएगा, ठीक है। तो वही जो डिव है रिपीट कर दिया, फिर सेम डिव, फिर रिपीट कर दिया, फिर रिपीट कर दिया, जितने करने हो उतने रिपीट कर दिया, ठीक है। अब मैं नई फाइल में लेता हूँ, इसमें काफ़ी कुछ कर दिया, इसका नाम रख लेते हैं हम boot2, इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है। तो HTML, इसी के अंदर हम इसको, तो HTML का अगर बेसिक स्केलेटन लेके आना होता है कि HTML टैग ऑटोमेटिक आ जाए, हेड ऑटोमेटिक आ जाए, बॉडी ऑटोमेटिक आ जाए, तो हम एक्सक्लेमेशन लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर एक एमिट, ये ऑटोमेटिक हमारा चल जाएगा। या फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सा होता है, HTML5, तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे। तो ये ऊपर HTML ओपन, HTML क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, और इस टॉप में जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ये बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, HTML5। इनकी तो हमें ज़रूरत है नहीं मेटा पेटा लगाने की, ठीक है, इसको हटा सकते हो। हमें तो किसका लिंक ऐड करना है, बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप में दो लिंक थे, एक तो CSS का है, एक जावास्क्रिप्ट का है। तो CSS किस में लगेगी, लिंक में, और जावास्क्रिप्ट लगेगी स्क्रिप्ट में। अब दोनों के लिंक्स यहाँ ऐड कर देते हैं, ठीक है। CSS को यहाँ से हटाते हैं href में से, वापस चलते हैं CDN लिंक पे। CDN लिंक मिल जाएगा नीचे, ये CDN लिंक यही तो था, ये इसको डाल देते हैं CSS वाले कोड में, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट वाले में। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब इसी में अकोर्डियन जो है वो यूज होता है, अकोर्डियन वगैरह बनाना हो। आप देखो, मैं जो पहले जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ। एक ड्रॉप डाउन यूज होता है, मेन्यू बार जिसको कहते हैं, तो वो मिलेगा किसमें, नैव में, उसको नैव बार नाम से जाना जाता है। नैव बार पे अगर हम जाते हैं तो इसमें बना हुआ नेविगेशन बार आएगा, देखो एक बना हुआ है सर्च बॉक्स ये, और इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे है डिजाइन हमारे पास। कोड देखो नीचे अवेलेबल है कंप्लीट, यहाँ पे क्लासेस हैं, नेव बार एक्सपेंड, कंटेनर फ्लूइड, बीजी प्राइमरी, नेव बार टॉप, ये सारी क्लासेस हैं। इसको कॉपी किया और इसको अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, ये हम बना रहा हूँ नेव बार टैग, उसको कर दिया पेस्ट। तो सिर्फ हमें पेस्ट करना है और रिजल्ट अगर इसका देखेंगे तो एक नेविगेशन बार बनकर आ जाएगा। बन के आ गया, चल रहा है, ठीक है। रेस्पॉन्सिव भी है, छोटा करो इसको, स्क्रीन को छोटा करो, हो गया रेस्पॉन्सिव, नीचे खुल रहा है, ठीक है। अंदर के नाम चेंज कर देंगे, कैसा बनाना है, रेस्पॉन्सिव है फुल्ली। अब इसको थोड़ा मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे होम की जगह पे कुछ और नाम रख दो। तो ये कोड देखना पड़ेगा कि तुम्हें
ये कोड लिखा कहाँ पर है, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे कि ये फॉर्म बना रखा है, तो फॉर्म बनाया होगा कहीं ना कहीं, तो ये देखो नीचे दिख रहा है फॉर्म, नहीं चाहिए तो हटा दो इसको, फॉर्म को, फॉर्म चला जाएगा यहाँ से। तो कितना रखना है, कैसे चेंज करना है, उसमें एडिटिंग आनी चाहिए। बाकी तो बना बना सब कुछ दे रहा है हमें ये। तो सर ये जो होम वगैरह इस साइड बना रहे हैं तो सेंटर में करना ये भी कर दूंगा मैं, सेंटर में करना, राइट में कर दूंगा, सिर्फ वही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस वगैरह से आ जाते हैं अपने आप। ये आ रहा है ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन किससे आ रहा है, देखो ड्रॉप डाउन इस कोड से आ रहा है, क्लास का नेम है ड्रॉप डाउन। अगर मैं इस li टैग को यहां से हटा दूं इस लिस्ट को, तो ड्रॉप डाउन क्या होगा, हट गया। पूरे कोड को समझ सकते हो कि कहां पर कौन सी चीज लिखी हुई है। मैं रख लेता हूं इसको एज इट इज। अब यहां पे देखो, मैंने अभी बताया था मार्जिन के लिए क्या लगता है, एम, बी का मतलब बॉटम, और ई का मतलब क्या था, एंड, पीछे से दे। अगर इस एंड को मैं कह दूं कि पीछे की बजाय स्टार्टिंग से दो, बिगिनिंग से, इधर आ गया, ठीक है। और स्पेस ज्यादा देना है तो दो क्लासेस थी, तो कंटेनर और एक कंटेनर फ्लूइड। फ्लूइड क्या करती है, कम स्पेस देती है, तो इन्होंने कौन सी क्लास लगा रखी है डिव पे, फ्लूइड। अगर हम इसको कर दें क्या, कंटेनर, थोड़ा स्पेस देखो ज्यादा गया इधर, वही क्लासेस का ही खेल है इसमें सारा, ठीक है, बनी हुई क्लासेस है उन्हीं का सारा यहाँ पे। और नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हो कि हम लिख देते हैं होम, अबाउट। अब जो ड्रॉप डाउन है इसका नाम मैं लिख दूं कि ये न्यूज का सेक्शन है, इसमें न्यूज के पार्ट लगा सकते हो अलग से कि न्यूज कौन कौन सी डालनी है। जैसे यहाँ पे लिख दिया स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स न्यूज आ जाएंगी, ठीक है। पॉलिटिक्स डाल दिया, दो ही बना के छोड़ देता हूँ, बाकी तुम्हें जितनी बनानी हो बना ले। आगे नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बनकर यहाँ पे दिखेगा, ये प्रॉपर। मैंने जूम किया होता इसलिए ज्यादा बड़ा दिख रहा था, ये अब जूम आउट है। तो एक तो ये नेविगेशन बार है, क्योंकि हर वेबसाइट में लगभग देखने को मिलेगा तुम्हें, तो यहाँ पर बना हुआ है। और ऐड करने हो, इसमें ऐड करो, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पर लिंक है। इसी को कॉपी करके अगर मैं पेस्ट कर दूं यहाँ पर, तो मैं एक नया सेक्शन बनाना चाहूँ तो एक और इसमें बना सकता हूँ, एक और ऐड हो गया। तो इतना तो आना चाहिए तुम्हें कि कहाँ HTML है, ठीक है, कहाँ क्लासिक कट कॉपी पेस्ट थोड़ा बहुत, और बेसिक नॉलेज क्या है HTML का पता है, ये सारा बनाकर दे देगा। और क्या बनता है, एक बनता है स्लाइडर, जिसको हम क्राउजल के नाम से जानते हैं। किस नाम से मिलेगा, इनके अंदर हमेशा मिलेगा क्राउजल। ये स्लाइडर है, ये नीचे आके देखो इसमें, ये है स्लाइडर। तो ये स्लाइडर है, इसमें और भी नीचे दिए होंगे अलग अलग टाइप्स के स्लाइडर है, ये वाला भी है इसमें, ये भी आ जाएगा। और कुछ लिखा हुआ दिखाना है तो वो भी आ जाएगा। अब इसके कोड को समझना है कि कहाँ पर इमेज लगेगी, वहीं पर इमेज डालनी। देखो ये पूरा कोड है, इसमें तीन चीजें होंगी पर्टिकुलरली। एक तो ये इनर सेक्शन होगा जिसमें इमेज होगी, एक ये लेफ्ट राइट का सेक्शन होगा, और इसको कहते हैं जो नीचे बना रखे इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। तीन पार्ट होंगे इसके कोड में, एक इमेज वाला जिसको इनर सेक्शन, एक लेफ्ट प्रीवियस लेफ्ट राइट के लिए, और एक क्या था नीचे इंडिकेटर्स के लिए। कोड है, कोड थोड़ा बड़ा होगा, कॉपी किया, इसको देखो मैं फोल्ड कर देता हूँ, फोल्ड हो गया। इसी के नीचे ट्राउजर, ट्राउजर का कोड कर दिया पेस्ट। तो बन के तो आएगा बट उसमें इमेज नहीं आएगी, क्योंकि इसने इमेज लगा के नहीं दे रखी। जो भी इमेज लगानी लगा लेना,
देखो बन के आया, ये बस ऐसा है, इसमें क्लिक कर लो चल रहा है, पर कोई इमेज नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा अच्छे से। तो आप जब इसको रीड करोगे तो नीचे से तो देखो वही प्रीवियस और नेक्स्ट, दो तो बटन है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, तो टॉप में इंडिकेटर्स मिलेंगे। ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर वो जो स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए उनको इंडिकेटर भी कितने हैं, 3 है। तो और क्या बताया था इसमें, कौन सा सेक्शन है, इनर सेक्शन। इनर में देखो तुम्हारी इमेज लगी हुई है, ये देखो IMG है, और ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्लाइड। ये क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ। हम यहां पर इमेज लगाएंगे इस SRC के अंदर, इमेजेस, थ्री वाले लगा दीजिए, आई इमेज। तो आप देखो इंडिकेटर से दिख रहे हैं, चल रहा, दूसरी इमेज तो है नहीं, अभी एक ही इमेज लगाई हमने। तो एक और होगा नीचे, ये IMG, इसमें क्या करेंगे, एक इमेज इसमें लगा देंगे। एक और है, इसमें लगा देते हैं। टोटल हो गई 3 इमेजेस। देखो अब इसमें चल रहा है। अब साइज की जो हाइट है वो थोड़ी ज्यादा है, तो इसके लिए थोड़ा CSS लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हाइट ज्यादा है तो हम अपनी खुद की CSS भी लिख सकते हैं। तो हाइट देखो, इसमें देखो कि इमेज है कहाँ, देखो इमेज इस डिव के अंदर इमेज लगी हुई है IMG नाम से। तो जितनी भी इमेजेस हैं या जितने भी यहाँ पर डिव बन रहे हैं, इनकी क्लास का नेम क्या है, क्राउजल आइटम। इसकी क्लास का नेम क्या है, और इसकी भी क्लास का नेम क्या है, कॉमन है। तो कॉमन का मतलब एक पे लगाएंगे सब पे चलेगा। और जब हम क्लास लगाते हैं तो क्या CSS में लिखते हैं, डॉट के बगैर क्लास को नहीं होगा। हेड के अंदर भी हम CSS लिख सकते हैं। तो हेड के अंदर अगर हमें CSS लिखनी है तो कौन सा टैग यूज होता है, स्टाइल। कौन सा, स्टाइल ओपन, स्टाइल क्लोज। इसके अंदर हम अपनी CSS लिखेंगे। अब इसमें क्लास बनानी है तो जब भी हम क्लास CSS में लिखते हैं तो डॉट लगता है, और क्लास का नेम क्या था, क्राउजल आइटम, बस आइटम ये है। करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर CSS लिख देंगे। इसके अंदर क्या करना, हमें हाइट कम करनी है या इमेज की, यहाँ पे हम हाइट लिख देते हैं, मैंने लिख दिया 300 पिक्सल। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये वैल्यू, प्रॉपर्टी और वैल्यू के बीच में कोलन, लास्ट में सेमीकोलन, और ये क्या हो गया, सिलेक्टर। इमेज को भी तो स्पेसिफाई करना देखो छोटा हो गया। अब देख सकते हो ये इमेज चल रहा है स्लाइडर अभी भी, बट इमेज बहुत बड़ी आ रही है, आ रही है। इमेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, हमने तो पूरे उसको करा है। किसको, हाँ क्राउजल आइटम को किया है, तो मैं यहाँ पे IMG भी लिख दूंगा साथ में, तो इमेज भी साथ में क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो ये हमारा स्लाइडर बन गया। तो और थोड़ा बड़ा करना हो तो इसको ऐसे बनाओगे, तो ये हमारा स्लाइडर अब ठीक है, ठीक है। और इंडिकेटर भी चल रहे हैं। अब देखो ये ऊपर लिखा हो फर्स्ट स्लाइड, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में है कि फर्स्ट स्लाइड में क्या चलाना है, कोई नाम चेंज करना है। देखो चेंज हुआ है, नहीं हो गया चेंज। इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो ऊपर सिलेक्ट करके। कुछ पार्ट चलाकर देखना है, कोई नेविगेशन बार तो चलाकर देख सकते हो। नया बार वहां से कॉपी पेस्ट करके चला के देखना चाहो देख लो। क्योंकि बूटस्ट्रैप में तो ये है कि मैं सिर्फ समझाता जाऊंगा यहाँ पर, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, इतना है नहीं कि साथ साथ करोगे। तो छोटी छोटी चीजें वो तो चलो कॉपी पेस्ट। बूटस्ट्रैप एक स्पेसिफिक अलग लैंग्वेज नहीं है, मतलब ये तो
नॉर्मल एचटीएमएल जैसे ही है। हाँ HTML ये बस वही होता है कि CSS इनबिल्ट है, ठीक है। ऐसे ही जो टेलविंड होता है उसमें भी CSS इनबिल्ट है, जो भी फ्रेमवर्क होगा उसमें इनबिल्ट है। सर बूटस्ट्रैप के बाद जावास्क्रिप्ट है। हाँ जावास्क्रिप्ट कराऊंगा मैं, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी जावास्क्रिप्ट। कर लिया। कल तो इसको मैं ख़त्म कर दूँ बूटस्ट्रैप, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब जावास्क्रिप्ट कराऊंगा। कल तो ये फिनिश होगा, स्लाइड्स बचे ज़्यादा बड़ी नहीं है। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स वो मुझे बताने हैं ना। टेबल यूज होती है हर प्रोजेक्ट में, टेबल बन जाती है, तो टेबल कैसे यूज करनी है, कार्ड्स वगैरह बने बनाए होंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं जो यूज होते हैं हर जगह पे, वो मैं यहाँ पे बताऊँ। बाकी छोटे छोटे तो देख के क्लियर हो जाएंगे, चलाते चलाते। सर इस पूरे कोर्स में हम वेबसाइट डेवलपमेंट तो सीख गए, ऐप डेवलपमेंट भी आया। ऐप कौन सा है? जावा फुल स्टैक है। एंड्रॉयड होगा तो आ जाएगा बैकएंड में, ठीक है, या रिएक्ट नेटिव फ्रंट एंड में होना चाहिए तब आता है ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट के लिए अलग से सॉफ्टवेयर चलता है। हाँ HTML CSS तो सब में ही चलती है, लेकिन रिएक्ट नेटिव है ऐप डेवलपमेंट शायद एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह वो जावा से होता है। हाँ जावा। तो रिएक्ट नेटिव में भी करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो में भी करते हैं, ठीक है, फ्लटर में भी करते हैं, तो बहुत सारे। तो बेसिकली आपका तो वेबसाइट डेवलपमेंट ही सीखेंगे पूरे कोर्स में। हाँ जिस कोर्स में एनरोल करा रखा है वही कोर्स रहेगा। जावा फुल स्टैक में ऐप डेवलपमेंट नहीं है। उसमें ऐप डेवलपमेंट तो कोर्स का नाम ही अलग हो जाता है ना। एंड्रॉयड है या नहीं वो देख लेना, कोर्स के कंटेंट के अंदर हो, आगे एंड्रॉयड दे रखा है नहीं दे रखा। रेस्पॉन्सिव तो है ही है, एक चीज़ ये है रेस्पॉन्सिव ही रहता है सारा। छोटा हो रहा है तो देखो इमेज भी या तो कंप्लीट इमेज क्या हो रही है, छोटी हो रही है, और क्राउजल भी ऑटोमेटिक छोटा हो रहा है। टेलविंड CSS भी यहाँ पे चला सकते हो, टेलविंड जो यूज होती है, टेलविंड वो भी क्या है, CSS का फ्रेमवर्क ही है। एक टेलविंड का भी मैं एग्जांपल छोटा सा यहाँ लगा, एक समझ लिया दूसरा अपने आप समझ आ जाता है, दोनों ही जैसे ही होते हैं। इसे लिखा तो HTML तो लिखना ही है। अगर टेलविंड की क्लासेस लगानी है उसमें भी क्या है, बनी बनाई क्लास, अगर वो चलानी है तो पहले उसका लिंक डालो, तभी क्या करेंगे वर्क होगा। कोई फ्रेमवर्क भी चला सकते हो, इसमें फ्रेमवर्क इसमें टेलविंड की बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, जिसमें एक लाइब्रेरी चला के दिखाता हूँ यहाँ पर, विंड UI, टेलविंड की लाइब्रेरी है विंड UI, ठीक है। और ज़्यादातर जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे कि हम हेडर बना रहे हैं, फुटर बना रहे हैं, कोई कार्ड बना रहे हैं, कोई फॉर्म बना रहे हैं, तो उनको फ्रंट एंड की टर्मिनोलॉजी में ज़्यादातर मतलब उनको क्या कहते हैं, हम कंपोनेंट बोलते हैं, एक नाम दिया गया उनको प्रॉपर, क्या, कंपोनेंट। अभी देखा होगा ना बूटस्ट्रैप में भी जब भी चला रहे हैं हम इनको, तो क्या ले रखा है यहाँ पर, कंपोनेंट ही बोला जाता है। यहाँ पर भी क्राउजल है, यहाँ पर भी, तो इसका क्राउजल अगर देखोगे तो इसका डिजाइन थोड़ा अलग मिलेगा, क्राउजल का दिख रहा है, इसका स्टाइल कुछ अलग है, और इसके अंदर
कोई कार्ड वगैरह इसका नैव बार बनाना हो तो इसका भी नैव बार मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर। नीचे लिख आता हूँ मैं, इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसमें भी बहुत सारी चीजें, नैव बार है कहीं। सर VDUI जैसे और भी सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनमें अलग इनको लाइब्रेरी बोलते, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी हैं लाइब्रेरीज, कोई लाइब्रेरीज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमें एक यूज़ करनी आनी चाहिए, एक आती है तो दूसरी अपने आप यूज़ कर वहाँ पे कमा सकते, को यूज़ कर सकते। देखो ये अकोर्डियन दिखा, इसका अकोर्डियन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, ये रहा। इसके अकोर्डियन में प्लस प्लस ये वाला कुछ डिज़ाइन है, उसका अकोर्डियन में एरो का बना हुआ था, तो स्टाइल चेंज है थोड़ा सा। तो अगर हमें ये वाला चाहिए तो इसका कोड भी अवेलेबल है इसमें, नीचे आएंगे तो कोड मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर या नीचे जो भी अकोर्डियन है ये वाला है, तो इसके देखो कोड है, कोड पे क्लिक करेंगे तो कोड आ गया। इस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, बट इस विंड यूआई का लिंक ऊपर होना चाहिए, तभी ये इसके अंदर जो क्लास लगी हुई है वो काम करेगी, अदरवाइज सिंपल डिजाइन आएगा। इसकी भी हेड में ही होगी। हाँ, हर किसी का हेड में ही होगा। वो कोड काफ़ी बड़ा है, इस कोड को कॉपी करके अगर मैं इसमें डालूँ तो इसका भी बनकर आ जाएगा। देखो ज़्यादा ही कॉपी हो गया। इसमें कॉपी करने का ऊपर छोटा सा पॉइंट नहीं दे रखा था, जैसे उसमें दे रखा था। कॉपी करेंगे इसको, कोड को कॉपी किया, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब इसको अगर चलाएंगे तो डिज़ाइन तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमने उसको ऐड नहीं किया हुआ है। देखो ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि इसको चला कर ही नहीं देगा। तो हमें किसका लिंक यहाँ पे सेट करना होगा, विंड यूआई, क्योंकि हम विंड यूआई लाइब्रेरी देख रहे हैं, तो इसका लिंक हमें ऐड करना होगा। इसका लिंक नहीं दे रखा क्या कहीं, नहीं दे रखा इसका लिंक यहाँ पर। टेलविंड सीएसएस का ही पूरा लिंक बनाना पड़ेगा तभी ये काम करेगी। चलो मैं टेलविंड सीएसएस का लिंक देख लेता हूँ। टेलविंड का एक लिंक होता है, वो अगर हम लगाते हैं तो उसमें आ जाता है टेलविंड सीएसएस CDN। तो ये टेलविंड सीएसएस है, तो इसका भी CDN लिंक मिलेगा। देखो ये एक ही, इसमें एक ही लाइन है, ये एक लाइन ऐड करनी है, स्क्रिप्ट, इसमें स्क्रिप्ट है तो इसका स्क्रिप्ट ऐड कर लेते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो ये बना के दे देगा। रिजल्ट आ गया बनकर, देख सकते हो यहाँ पर बन के आ गया, मैंने जैसे ही इसका लिंक ऐड किया, ठीक है, और ये हमारा प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। देखो आगे टेलविंड से इसका लिंक ऐड किया तो ये हमारा चल रहा है। बाकी विड्थ हाइट वही। तो यूआई बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर हमें लाइब्रेरीज की नॉलेज है तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बस उसमें इंटरनली अंदर चेंजेस करने होते हैं। तो मैंने देखो दोनों के लिंक्स ऐड करके दिखा दिए। तो बूटस्ट्रैप ऐड करना हो तो उसका लिंक ऐड कर सकते हो, टेलविंड सीएसएस का ऐड करना है तो टेलविंड सीएसएस का लिंक ऐड कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक पे जो हम क्या कर रहे थे, बूटस्ट्रैप। इसमें और क्या क्या यूज होते हैं, कार्ड्स वगैरह मैं इसमें बना के दिखाता हूँ। तो बूट 3.html, तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप का लिंक ऐड करेंगे, लिंक CSS। तो CSS का लिंक हमें कहाँ मिलेगा, CSS का लिंक हमें मिलेगा गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन, और ये हमारे पास CDN लिंक है, इस CDN लिंक को ऐड कर दें। href के अंदर CDN लिंक पास कर दें, ठीक है।
तो अब हम इसमें लिंक ऐड करते हैं, कौन सा, मैं इसमें ऐड करता हूँ कार्ड, और मैं इसमें बना के दिखा देता हूँ कार्ड जो है, कार्ड बूटस्ट्रैप की, वही फॉर्म के अंदर ही मिल जाएगा कार्ड, मेरा कार्ड बटन ग्रुप के नीचे ही कार्ड है। तो ऐसे ही कार्ड्स होते हैं। कार्ड इसमें काफ़ी तरह के, लेकिन देखो एक ऐसा बना बनाया कार्ड आएगा, इसमें इमेज लगा सकते हो, कोई टाइटल डाल सकते हो, पैराग्राफ बना सकते हो, और नीचे कोई बटन्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ये एक इनबिल्ट कार्ड है ये रहा। तो इस कार्ड को यहाँ से देखो, छोटा सा ये, ज़्यादा चाहे बड़ा कोड नहीं है, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कार्ड आ जाएगा। बट इसमें इमेज नहीं है, तो पहले इमेज एक पास कर लो, इमेजेस। अब अगर इसको ये अभी कार्ड बन, देखो कार्ड बन के आ गया तुरंत। तो बाकी तो हमें अंदर की चीज़ें चेंज करनी है। बटन का नाम कुछ चेंज करना चाहो, चेंज कर सकते हो यहाँ पर, रीड मोर लिख सकते हो या ऐड टू कार्ट लिख सकते हो, जो भी है। बटन के नेम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। अब एक कार्ड और बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, इसी को क्या कर लो, कॉपी करो और पेस्ट कर दो, एक कार्ड और बन जाएगा। उठाकर इमेज चेंज कर दी, एक उसके नीचे आ रहा है। अगर तुम्हें इन कार्ड्स को एक रो एक लाइन के अंदर करना है तो फ्लैक्स का यूज कर सकते हो। इसमें भी सेम फ्लैक्स वैसे ही लगता है जैसे उसमें लगता है, बट इसमें इनबिल्ट क्लास होती है, बनी हुई क्लासेस। CSS की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे देखो फ्लैक्स यूटिलिटीज में देखें तो फ्लैक्स अगर बूटस्ट्रैप में लगाना है तो क्या नाम है, डी फ्लैक्स। डी फ्लैक्स क्लास का नेम, ऑटोमेटिक क्या करेगी, रो में कर देगी। ठीक है, अब ये डी फ्लैक्स तुम्हें यहाँ पर है ना, इसकी क्लासेस का देखो, डी फ्लैक्स हम ये कह सकते हैं कि एमडी पे डी फ्लैक्स करो या एलजी पे करो, तो क्या हो जाएगा, डी एसएम फ्लैक्स, डी एमडी फ्लैक्स, डी, इसलिए क्लास ज्यादा दिखेंगी यहाँ पर। ऐसे ही जब डायरेक्शन डालोगे तो डायरेक्शन में भी क्या होता है, फ्लैक्स रो रिवर्स। तो इसकी डिस्प्ले यहाँ पर जो स्मॉल स्क्रीन है, एसएम लगाकर क्या कर देंगे, फ्लैक्स एसएम रो, फ्लैक्स एमडी रो, फ्लैक्स, तो ये चीजें साथ में चलेंगी जितनी भी है। इसलिए यहाँ पर तुम्हें क्लास ज्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि अगर 4 क्लास है सपोज करो, तो चारों की 4 क्लास एसएम पे चलेंगी, चारों की 4 एलजी पे भी चलेंगी, एमडी पे भी चलेंगी, एक्सएक्स, इसलिए वो क्लास 12 या 15 दिखाई देगी। ये प्रॉब्लम है। तो कंटेंट सेंटर लगाते हैं, इसमें भी सेम वही है, क्योंकि ग्रिड सिस्टम जो हमने यहाँ पे देखा, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्क्रीन के साइजेस हैं वहाँ पर एमडी एसएम एलजी विद एसएम, वही जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट, ये तो देखो कॉमन तो वही है, फिर बीच में क्या लग गया, एसएम एमडी एलजी, जितना पढ़ा था सेम वही है। देखो जो दो हमने यहाँ पर कार्ड्स लिए थे, इनको अगर हम एक रो में करेंगे, इधर सिंपल रो में करते हैं, तो हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप पे फ्लैक्स लगाना है। अब फ्लैक्स किस पे लगेगा, तो पहले तुम्हें एक डिव बनाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि फ्लैक्स किस पे लगता है, पेरेंट पे। तो दोनों कार्ड इसके अंदर पेस्ट कर दिए जो बनाए थे, और जो हमारे पास जो डिव था, इस पे क्या लगा देंगे, डी फ्लैक्स। जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे आगे, बाद में इसमें गैप भी दे सकते हैं, इसमें गैप भी काम करता है, गैप दोगे तो भी चल जाता है, गैप आ गया बीच में। ठीक है, गैप नाम की भी क्लास होती है, वो भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट। आई थिंक इतना ठीक रहेगा, इतना कर लेना इसको, कल जो बचा हुआ पार्ट में कल बता दूंगा। ठीक है, टेबल फॉर्म, ठीक है, कल ही फिनिश हो जाएगा, बस इसका इतना चला कर देखना। सत्यम, कुछ समझ आया है, थोड़ा आ रहा है, तो अभी कनेक्टेड रहिए, अभी HTML मैं बताऊंगा तुझे 5 मिनट, ठीक है।
5 मिनट रुकेगा, उसके बाद मैं HTML बताता हूँ, ठीक है। बाकी जो और हैं वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।